अखिलेश जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, और सलमान निजामी बैठे हुए हैं, कल तक आप ही के साथी थे, आप ही की लाइन बोलते थे, आज अलग होकर और कई गंभीर आरोप लगाते हुए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जरा दर्शकों की जानकारी के लिए एक लंबी फहरिस्त बताते हुए अखिलेश जी मैं आपसे सवाल लूंगी। देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई थी 5 बजे, 2014 से 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 222 इतनी बड़ी तादाद है। वहीं इस दौरान 177 सांसद और विधायक भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। अब जरा बीते 8 महीनों में अगर हम नजर डाल दें कि कौन कौन से नेता, तो अखिलेश जी आप जानते ही होंगे, दर्शकों की जानकारी के लिए कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बन गए, आरपीएन सिंह बीजेपी में चले गए, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ गए हैं। वो कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के लिए पार्टी अगर कहेगी तो मैं बीजेपी में शामिल होने के लिए उनको रिक्वेस्ट करूंगा। कुलदीप बिश्नोई जैसे पार्टी का नेता पूर्वोत्तर से लेकर असम तक अगर हम देखें, गुजरात तक में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसके बाद सर आप कहेंगे कि यहां पर मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देंगे। अखिलेश जी, वास्तव में गंभीरता से आप लोगों के लिए आप मंथन का ये दौर है। अगर कांग्रेस पार्टी, आप आम आदमी पार्टी को देखिए, वो सबसे ज्यादा आपको डैमेज कर रही है। वो दिल्ली में आपकी सत्ता को खत्म करने के बाद काबिज है। वो पंजाब में आपको कितनी बुरी तरह से हराती है। गुजरात में देखिए भी वो अपने पांव पसार रही है। क्षेत्रीय दल सबसे ज्यादा आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, उसके सामने तो आपके लिए चुनौती है ही। मैं जवाब दूं? आत्मंथन क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी? जी जी जी, मैं जवाब दे रहा हूं। चित्रा जी, ये जो आपकी चिंता है वो कांग्रेस के लिए नहीं है। वो इसलिए है कि कांग्रेस फिर मजबूत ना हो जाए और बीजेपी का सफाया ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करके आप लोगों को ये बहस करते रहनी है, आपको बीजेपी को। ये हमारी ताकत है, यही डर है बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को। इसीलिए हमारी चिंता, क्योंकि उभर आएगी कांग्रेस, इतिहास में अनेकों बार उभरी है। और आज जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं वो अपनी इमेज पब्लिक में देख लें क्या है। जो लोग कांग्रेस के नेतृत्व के बगल में मंचों पे बैठा करते थे, जिनके नाम आपने गिने हैं, जिनको हर चीजों से नवाजा गया था, बीजेपी में जाने के बाद जनता के मंच तो छोड़िए, जनता के बीच में कुर्सियां नहीं मिल रही हैं बैठने को। चाहे यूपी का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे कहीं और का हो। कुछ लोग लगाव में, कुछ लोग सत्ता के दबाव में, कुछ लोग पावर पैसे के लगाव में जा रहे होंगे, कुछ लोग अपने स्वार्थ में जा रहे होंगे, लेकिन उनको, उनकी इमेज जनता में कांग्रेस छोड़ते ही जीरो। क्योंकि जिसने आपको सब कुछ दिया, जब आप उसके नहीं हुए, उस पार्टी के नहीं हुए, उस संगठन के नहीं हुए, तो जनता ये भूलती नहीं है कि आप फिर किसके होंगे। चले जाएं, कांग्रेस जीवंत पार्टी है, ये हमेशा से बढ़ती रहती है। जाकर जीरो हो गए। इसमें हेमंता बिश्व शर्मा सर मुख्यमंत्री बन गए एक राज्य की। वो पश्चिम बंगाल की आपकी एक नेता आपको छोड़ती हैं, टीएमसी में जाती हैं, उनको तुरंत पद दे दिया जाता है। आप हार्दिक पटेल की बात कर रहे हैं कि उनको जगह नहीं मिलती है। मुझे पता है 3 लोगों का बैठा हुआ एक सोफे पर वीडियो वायरल हुआ है, उसी को लेकर आप तंज कस रहे हैं। वहां पर भी उनके लिए बहुत सारी राहत भरी खबरें हैं। हर जगह तो राहत ही। गुलाम नबी आजाद साहब छोड़कर चले गए, कांग्रेस के कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया उनके समर्थन में, और आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस छोड़ने के बाद जीरो होते हुए चले जा रहे हैं। आप स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। और अखिलेश जी, आज मैं ज्यादा आपको इसलिए भी नहीं बोलूंगी, मुझे पता है कि कांग्रेस की आंतरिक कला की वजह से आप जैसे तमाम नेता दुखी हैं, तो अपना भड़ास आज आप मीडिया पर ही उतार रहे हैं। कहीं और तो उतार नहीं सकते आप। तो नेशनल टीवी पर बैठकर मीडिया पर ही आपको अपनी भड़ास उतारनी है, तो सर आप अपनी भड़ास उतार लीजिए। कल मैं आपसे और तीखे सवाल पूछ लूंगी। मुझे पता है कि आज पहले से आप दुखी हैं, मैं आपको कुछ और कहकर आपका दुख और नहीं बढ़ाना चाहती। बोलिए सर, मीडिया को जितना कोसना है आप कोस लीजिए सर, फ्री है बिल्कुल आप। लेकिन आत्ममंथन के दौर में अगर कांग्रेस पार्टी खुद में झांक कर नहीं देखेगी, सर देखिए, इस देश के लिए भी मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है, ताकि देश का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूती से दुनिया में अपना नाम बनाए। लेकिन अगर विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके भीतर इस तरह से भीतरघात होगा और लगातार वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली जाएगी और आपसे पलट के कोई सवाल पूछ ले, तो आपको मीडिया में दोष ज्यादा नजर आता है। देखिए जी जी जी, वो इसलिए, अब आप ही से शुरू करता हूं, वो इसलिए कि आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता है। कांग्रेस पार्टी को देश की चिंता है।
बस इतना सा फर्क है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या टूट फोड़ है, इस पे आपको बहुत चिंता है और इतनी देश के लोग चिंता है कि कांग्रेस आप की चिंता परेशान क्यों है कि नहीं कर रहे कांग्रेस हैं खड़ी सर? क्यों नहीं हो रही है। चुनावों लेकिन के आपको ये दरमियान चिंता आपको नहीं है, क्यों प्लीज दरकिनार बोलने कर रहे दीजिए, हैं? प्लीज प्लीज अरे नहीं प्लीज। सर, आप मेरा अरे सवाल, बोलने आप दीजिए। कह रहे हैं अरे कि आपको बाप, कांग्रेस पार्टी की चिंता है, कांग्रेस को यही देश है की ना कि चिंता जहां है हम और राष्ट्र की देश बात की जनता करेंगे, कांग्रेस को जहां दरकिनार हम करेगी कि राष्ट्र भैया की नहीं बात चाहिए। करेंगे आप नहीं सुनेंगे, प्लीज। हाँ। अरे यार गजब हाल है, राष्ट्र की गजब बात हाल आप है। तभी कर पाएंगे इस ना देश सर, की जब आंकड़ों इकोनॉमी के पे जरिए भी चिंता आप कौन मजबूत करेगा? होकर सदन में अपनी आवाज अरे उठाएंगे। सुन तो लीजिए। टीवी डिबेट में थोड़ी ना ये बातें कह देने से आप अरे मजबूत हो जाएंगे। राजनीति टीवी में- डिबेट में अगर आप कहेंगे हम राजनीति देश में की बात, हमने विश्वसनीय- देखा है सुन तो लीजिए। महंगाई के मुद्दे पर आप लोग अरे एक बार प्रदर्शन करते हैं फिर सन्नाटा हो आप जाता है। लोग ईडी के यही- मुद्दे पर जब आपके यही- बड़े नेताओं को यही घेरा जाता है तो दिले कांग्रेस रहा- पार्टी यही संघर्ष करती है। देश सर को आपको डुबो बुरा बहुत रहा है। ज्यादा लग जाता है, आप जो- बुरा बहुत ज्यादा लग जाता इतने है।